गैया मैया हैं, गाय माता हैं। जब हम जाते हैं यमुना पे जल पिलाने के लिए, तो कभी कभी ये गैयाएं हमारी हैं, ये काली दह की ओर चली जाती हैं। और काली दह की ओर जब जाती हैं तो काली दह पर कालिया नाग रहता है। और कालिया नाग कितना जहरीला है, तर्क वितर्क मत सोचना। बोले कालिया नाग होता है, काला नाग होता है, वो पानी में नहीं रहता है। तमाम लोग ऐसी तर्क वितर्क करते हैं, तो मैंने उनके लिए टाइम दे रखा है। आता कोई नहीं है, तर्क वितर्क खूब करते हैं लोग। हमारे कहने का भाव समझना, कालिया नाग रहता है यमुना में, उसको काली दह कहते हैं। और वहां इतना जहरीला जल है कि यदि कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके भी निकल जाए तो नीचे से जो जल बाष्पीकरण होकर के जो भाप बन के उड़ता है, उसके प्रभाव से वो जीव मर करके उसमें गिर जाता है। अगर कोई गाय धोखे से भी वहां पहुंच जाती है, जल पी लेती है, तो ध्यान रखना, वो जल पीने से छोड़ो, केवल सूंघने से ही वो गाय मर जाती है। भगवान कन्हैया ने सोचा, यदि हमारे रहते हुए भी इस मैया यमुना मैया को अगर स्वच्छ ना किया गया और गाय की रक्षा ना हुई, और कई कारण भी हैं, इनको रमणक दीप भी भेजना है कालिया को। कई कारण से भगवान ने एक लीला की। क्या, संध्या के समय कई बाल गोपालों को बुलाया, भैया हम खेलते तो बहुत हैं, लेकिन बलराम भैया हमारे बड़े हैं, इनके कारण मुझे लाज बड़ा आवे। और बड़ी जब लाज आवे तो हम ये सोच रहे कल ना होए हम आप लोग अकेले ही खेलन चलें। भगवान कन्हैया की बात सुनकर के वो सखाओं ने कहा, ठीक है भैया, जैसी इच्छा। कौन सा खेल खेलोगे? बोले ऐसा करो, गेंद और बल्ला उठाओ। तो भैया टाइम निर्धारित किया, सुबह प्रातः कालीन सूर्योदय से पहले घर से निकलना है। कहा ठीक है। प्रातः कालीन उठे, सब ग्वाल बाल बलराम भैया को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कालिया नाग नाचने जा रहे हैं और बलराम भैया के वो हैं वंशज, शेषा बता रहे ना उनको नहीं बताया, चल दिए। क्यों? केवल इसके लिए एक मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पूरी लीला क्यों है? विलोक्य दूषिताम कृष्णा, विलोक माने देखना, दूषित माने प्रदूषित, कृष्णा माने यमुना। और किसने देखी? कृष्ण ने। यानी कि कृष्ण ने यमुना को, एक ऐसा श्लोक है 3 बार इसमें कृष्ण शब्द आया है, 3 बार। कृष्ण ने यमुना को दूषित देखा। काहे से? बोले कृष्णा ही नहा विभु, कृष्ण आही मतलब काले, आही माने होता है सांप, मतलब काले नाग से दूषित देखी यमुना को। तो सोचा क्या? बोले तस्या विशुद्ध मनवंशन सर्पम तमुद्वासयत, बोले इस सर्प से मुझे यमुना को बिल्कुल पवित्र करना है। इस भाव से इन्होंने लीला की। तो हुआ क्या? ले लिया हाथों में बल्ला और गेंद। श्रीदामा राधा जी का भाई है, उसके पास एक बड़ा पुरानी गेंद है, वो लेकर के चला और चल दिए। हम आप लोग भी थोड़ा चलें, थोड़ा मन का भाव बनाएं। रे काली देह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन। यदि आप लोग हाथ ऊपर कर लो तो आनंद नहीं आ जाए, हैं? करो। मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आ
गेंद बनी है, काहे की जग गेंद बनी है, काहे की जग गेंद बनी है, काहे की जग गेंद बनी है। काहे को काहे को जातू बल्ला रे सुकनिया, काली देह पे मिलन आयो री करो। आज तो हमारे छोटू भैया पधारे हैं, बड़ा सुंदर भैया। रेशम की जग गेंद बनी है, रेशम की जग गेंद बनी है, की जग गेंद बनी है। और चंदन को चंदन को चंदन को जाको बल्ला रे सुकनिया, काली देह पे खिलन आयो री मेरो बारू सुकनिया। काहे की गेंद है? रेशम की गेंद होती है। ये तुम्हारे याद दिलाने के लिए मैंने कह दिया। कई यहाँ पर माताएं बहनें बैठी होंगी, सोच रही होंगी हम तो रेशम की साड़ी खरीदेंगे अब की बार अपने नंद की या अपने देवर की शादी में। सुन लो, रेशम की साड़ी मत पहन दो, बहुत बड़ा पाप लगता है तुमको। क्यों? तुमको पता है एक रेशम की साड़ी बनाने में कई करोड़ जीव मारे जाते हैं? रेशम के कीट होते हैं। अब देखो, तुम खरीद रहे हो मतलब तुम्हारे लिए भी मारे गए। अब दुनिया में क्या हो रहा है अलग विषय है, हम उसमें न सम्मिलित हों, हम ना उसमें सम्मिलित हों। चलो कोई खैर बात नहीं, सुनिएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कहाँ? काली देह के समीप। खेल प्रारंभ हुआ। सखाओं ने कहा भैया यहाँ हमें आपको नहीं बैठना चाहिए। बोले कहाँ बैठना है? बोले यहाँ तो बिल्कुल नहीं आना, खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? यहाँ काली। बोले अरे क्यों चिंता करे, उधर हमें जाने ही नहीं है, हमें उधर जानो ना है, बिल्कुल नहीं। कहा कोई बात नहीं, खेलने लगे। जब गेंद हाथ में आई भगवान श्री कृष्ण के ऐसी उठाई और सीधी जानबूझ करके उसी काली देह में यमुना के हिस्से में फेंक दी। श्री दामा ने देखा, वाह, मेरी नानी की नानी की नानी की हाथ की मतलब पुरानी अति गेंद, मेरी इतनी बड़ी निशानी। और कन्हैया ने आहा चलो
भाग के गए, कन्हैया की पीतांबरी पकड़ ली, कस के कमर पकड़ ली, मुझे गेंद दो, मुझे गेंद दीजिए, गेंद अभी चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा धोखा में चली गई तो चली गई, अरे भैया एक गेंद है, हम तुम्हें 2 गेंद देंगे, घरे चलो। बोले नहीं मुझे गेंद वही चाहिए। 2-3-4 बार कहा, भगवान कन्हैया ने छीना पीतांबर, चढ़ गए कदम के वृक्ष पर और कहा ले गेंद, गेंद चिल्लाता था, मैं जा रहा हूं और वही गेंद लेकर के आऊंगा। छलांग लगा दी, कूद गए, हाहाकार मच गया। अच्छा काम बिगड़ जाता है तो अगार तो बच्चे बिगाड़ लेते हैं, जब बिगड़ जाता तो बका जाते हैं। भागे कुछ तो, हमने कही थी कि तुम गेंद न मांगे, भाग खड़े हुए, हम तो बाबा से कहेंगे, बाबा से। अच्छा मैया ने सोचा इधर थोड़ा अब आइए वृंदावन की ओर, कि ऐसा ना हो जाए कहीं धोखे में मेरा कन्हैया उठे और हम माखन तैयार ना कर पाए, तो जल्दी जल्दी लगी ये सब। अरे यशोदा मैया दहिया बिलोबे, कानों में झनकार पड़ी और कृष्ण कूद गए काली देह में, नगर में हाहाकार मची। यशोदा मैया दहिया बिलोबे, यशोदा मैया दहिया बिलोबे, कानों में झनकार पड़ी, कृष्ण कूद गए काली देह में, नगर में आकर मची। मैया के कानों में आवाज पड़ी, हाहाकार कैसा है, बाहर निकल के आई, सुना कि कृष्ण कालीदह में कूद गए। भाग के गई, अगार तो विश्वास नहीं हुआ, भाग के गई जिस सिंहासन पर भगवान को रोज लिटाती थी, सुलाती थी, देखा सिंहासन खाली। मैया के आंखों में आंसू आ गए, पछाड़ खा करके गिर गई, अरे मेरा प्राण धन, अरे मेरा कन्हैया कहाँ गया। रोने लगी, भाग पड़ी, किसी को साथ ना लिया, सीधा कालीदह की ओर। एक बात कहूं, केवल कन्हैया की मैया को ही प्रेम नहीं है, कन्हैया की जब तक मैया पहुंची तब तक उनसे भी बड़ी बूढ़ी माताएं बहनें वहां पर पहुंच चुकी थी। सब रो रहे, बाबा नंद भी भाग के पहुंचे, बलराम भैया भाग के पहुंचे। क्या किया जाए क्या ना किया जाए, किसी में सामर्थ्य इतनी नहीं है। सब सोच रहे कि मेरा लाला जिसने आज तक हमारी रक्षा की है कंस के अत्याचारों से, कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों से, आज वो कृष्ण दुनिया पर नहीं रहा। यद्यपि बलराम भैया ने बहुत कुछ समझाया, सभी को ढांढस बंधाया, बोले चिंता न करो, कृष्ण कोई साधारण नहीं है, मैं उसको भली भांत जानता हूँ, चिंता न करो। जितना जानता हूं उतना मैं ये कहना चाहूंगा, कृष्ण जहां भी है सुरक्षित होगा, प्रतीक्षा करो। अब जरा इधर देखो, भगवान कन्हैया की उस जल के अंदर की लीला क्या है। अंदर पहुंचे, कालिया नाग विश्राम अवस्था में है, इसकी 5 पत्नियां भी हैं, नाग पत्नियां। इसके 101 फड़ हैं। 101 समझ रहे हो फड़ क्या है? मतलब इच्छाएं। जैसे तुम्हारी एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा तैयार, दूसरी इच्छा नहीं, तीसरी इच्छा तैयार। 101 मतलब एक से एक बढ़ करके, यही फड़ हैं इसके तैयार। भगवान कन्हैया पहुंचे, नाग पत्नियों ने कृष्ण भगवान को देखा। कृष्ण भगवान का वो मोर मुकुट, बांसुरी, पीतांबरी, करधनी और
बैजंती माला, वो मधुर मधुर मुस्कुराहट, घुंघराली लट पर देख करके मोहित हो गई नाग पत्नियां। कौन है जो मोहित नहीं होगा? एक बार बांके बिहारी जाकर के नजर तो मिला के देखो, हैं लाखों नहीं करोड़ों तो मर गए इनकी याद में, अब अरबों तैयार बैठे हैं। हो सकता है इस विकास कुंज से भी 2-4 तैयार हो जाएं इस कथा को सुन करके। होगा कोई तैयार? अभी सब लोग हाथ उठा रहे थे, कृष्ण से प्रेम है, एक मरने को तैयार हुई है बिटिया बेटे, एक ये सब झूठे हाथ हैं, झूठे। नीचे कर लो, लाज बचाओ, लाज चल रही है। देखो, अपने दिल में प्रभु को बसाना, समझ रही हो? बात हर एक की बस की नहीं, अपने दिल में प्रभु को बसाना। अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। और खेलना पड़ता है जिंदगी से, जूझना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं, जूझना पड़ता है जिंदगी से। याद आ रहा है, कुछ कहना चाहूंगा, कहूं? कहें? सबसे पहला हाथ पीछे से उठाया था, एक बिटिया ने उठाया था। उस बिटिया को मैं भली बात जानता हूं, मैं उसी के लिए कहूं। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना बड़ा विष का प्याला। सुन लो, तुमको विष का तो प्याला तो जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन गारंटी है तुम कृष्ण से प्रेम करके ज्यादा दिखाओ, तुम्हारे ही घर के लोग तुम्हारा विरोध करने लगेंगे। बोले बड़ी पंडितानी बन रही हो, हैं? तुम्हारी सास, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जिठानी, तुम्हारे भाई बंधु कहेंगे अरे भक्ति भक्ति छोड़ो, अपना काम करो, बड़ा कठिन है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, वो जूझना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं। तो समझ गए हैं आप लोग? और मैं ये कहना चाहता हूं, जब नाग पत्नियों ने देखा तो रूप माधुरी पर मोहित हो गई। बोले तुम कहां से आए हो? बोले आया कहां से हूं ये ना पूछो, हम गेंद खोजने आए हैं, इसको समझो। बोले यहां से भाग जाओ, गेंद का खेल या ना देखो। अगर मेरे स्वामी जाग गए ना तो तुम्हारा फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर मतलब नाश्ते ही कर जाएंगे। बोले कहाँ है तुम्हारो पतो, जरा देखें। देखा क्या विशाल काय तरीके से विश्राम अवस्था में सो रहा है। भगवान ने कहा इसको जगाओ, बोले जगाओ नहीं, भाग जाओ।
भगवान कन्हैया ने गजब का काम किया, अपना एक पैर उसकी पूंछ पर मार दिया। अच्छा, 3 लोगों को अपने 3 अंग बहुत प्यारे होते हैं। कौन कौन से, ये भी सुन लो। ए अभिपाल, तुम पहली बात तो आते नहीं, आते तो बात में बहुत करते बैठो। हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। 3 लोगों को अपने 3 अंग बहुत पसंद हैं, उनसे बड़ा प्रेम है। सबसे पहले सांप, सांप को अपनी पूंछ बहुत पसंद है। नंबर 2 बंदर, उसको भी अपनी पूंछ बहुत पसंद है। समझ रही हो? कप के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए। कप की ममता होती है, रामायण में लिखा है कप की ममता। अच्छा, स्त्रियों को क्या पसंद है? स्त्रियों को अपने बाल बहुत पसंद है। अब तुमको महाराज ऐसा नहीं, अच्छा थे पहले, अब तो महाराज में कुछ दिन पहले एक फैशन आई थी हेब्बी कट। और हेब्बी कट छोड़ो ना, हेब्बी कट तो लड़कों की थी, ऐसी सी कटवा लेती थी। अब तो देखो बहन जी, इधर देखियो मेरी ओर, नई फैशन आ गई, ब्यूटी पार्लर में ये भौंगे नचवा लेती, भौंगे कसम से। और ने कहा धाबा हमारे घरे लग गई है, कहा बताएं। अब क्या बताएं, अब कलयुग है तो है। अभी वो कौन होता है, रामाधार खंडेराव, वो बोले महाराज आप बनवाओ करो। तो हमने कहा कि ब्यूटी पार्लर है, तो 5-6 बिटियन ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम चलाते। हमने कहा भैया ठीक है। तो सुनो, कप की सर्प की ममता पूंछ पर होती है। जैसे चरण लगाया, एकदम उसको क्रोध आया, आधी नींद में जागा। जैसे देखा भगवान कृष्ण को चारों ओर से जैसे नहीं लपेट जाता है, देखा होगा सांप क्रोध में होता तो लपेट जाता है। कस लिया कृष्ण भगवान को। भगवान ने कन्हैया ने कहा अब बढ़िया, इसको पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने अपना थोड़ा सा मोटा शरीर किया, और जैसे मोटा शरीर किया तो उसकी जब गुरिया गुरिया चटकी तो मुख से निकला जहर। क्या बताएं, जिसको गांव देहात की भाषा में फिफूसर कहें, फिफूसर है ना, निकला तो कितना भयंकर निकला कि यमुना का जल ऊपरी सतह पर उबाल मार गया। और जैसे उबाल मारा, यशोदा मैया बाहर बेचारी जो तड़प रही थी, उसको और वज्राघात सा हृदय पर हुआ। लगा कि मेरे कृष्ण को शायद अब कालिया नाग मशक के पकड़ के लपेट लपेट के खा रहा होगा। रोने लगे, हाहाकार मचा। लेकिन भगवान तो भगवान है। कालिया नाग पराजित हुआ। कम शब्दों में अपने कहें, कालिया नाग की पत्नियां ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि पति के बिना संसार सूना होता है। सुन ले हमारी देवियां, कभी कभी पति अपने अपने पतियों से क्रोधवश अब शब्द कह जाती हैं। मैं तुमसे कहूंगा, जिस दिन तुम्हारा पति नहीं होगा उस दिन तुम्हारा सारा संसार सूना हो जाएगा, सारा संसार सूना हो जाएगा। याद हमेशा नहीं आती है, फिर याद फिर कभी कभी आती है। इसलिए अपने पतियों का सम्मान करें। हाथ जोड़ करके नाग पत्नियों ने प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण को दया आई, बोले देखो एक शर्त है, अपने कालिया नाग से कहो अपने पति देव से ये स्थान छोड़ दे। मेरा मुख्य लक्ष्य गेंद नहीं है, गेंद तो बहाना है, कमल पुष्प बहाना है, असली वजह तो है इसको हमारी जो यमुना मैया है इनको स्वच्छ होना है। कहा ठीक है, बोले कहो, क्योंकि पुरुष जो होता अभिमानी होता है कसम से। हाँ तुम विश्वास ना हो देख लो, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सबसे अधिक संख्या माताओं बहनों की है। पुरुष क्यों नहीं आ रहे? उनको शर्म लगती है। और दूसरी बात विज्ञानी पहले ही से हैं पक्का, उनको वो थोड़ा अहंकार होता है। तो उन्होंने कहा नहीं पहले कहो, तो नाग कालिया नाग से हाँ मैं सर हिलाया, लेकिन बात ये जाऊं कहाँ? बोले रमणक द्वीप जाओ, रमणक द्वीप। रमणक द्वीप बोले महाराज वहां तो गरुड़ रहते हैं।
ये गरुड़, बोले गरुड़ हमें खा जाएंगे। बोले चिंता ना करो, तुम्हारे हर जितना तुम्हारा शरीर में जितने फन है ना, उन फणों पर हम अपना चरण प्रहार करेंगे। चरण मतलब स्पर्श करेंगे, और जब चरण स्पर्श करेंगे तो उसमें छाप बन जाएगी। कहा ठीक है प्रभु, फिर तुमको कालिया नाग, तुमको गरुड़ नहीं खाएंगे। अब ये गरुड़ की और इनकी क्यों दुश्मनी है, क्या बैर है, ये लंबे समय कथाएं होती हैं तब आनंद आता है। कोशिश करूंगा यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें देख लेना, अभी समय की मर्यादा नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने इन कालिया नाग को लिया और कहा कि हमें ऊपर लेके चलो। नाग पत्नियों ने गेंद को खोजा, और ऐसा भी प्रमाण आता है, भागवत में तो नहीं है लेकिन एक विनीत नाम की पुस्तक आती है, उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि वो कालिया नाग, कंस ने कमल पुष्प मंगाए थे, ये भी एक बहाना था। तो कई नाग पत्नियों ने कमल पुष्प लिए और ससम्मान भगवान श्री कृष्ण को बाहर तक भेजने के लिए आई। तो अब देखना है भगवान कन्हैया अब उसके जिस फड़ पर खड़े थे, अपने फड़ पर खड़ा कर लिया था भगवान को, तो भगवान ने वचन दिया था कि हम आपके हर फड़ पर अपने चरण का निशान बना देंगे। फलस्वरूप भगवान कन्हैया कभी इसको, और जब इस पर निशान लग जाए तब दूसरा वो फड़ ऊपर कर दे ऐसे, फिर वो तीसरा करे ऐसे, तो भगवान कन्हैया जल्दी जल्दी सब फनों पर अपना चरण का प्रहार करते हैं। और जब करते हैं तो संसार के लोगों ने बड़ा बढ़िया गाना बना लिया। वो तो लगा रहे हैं मोहर अपने पैर की, लेकिन संसार के लोग क्या गाते पता? गाओगे? शेष नाग के फन पे नाचे छोटो सो कन्हैया मेरो, छोटो सो कन्हैया। शेष नाग के फन पर हमारा छोटा सा बड़ा भजन है, उसको गाएंगे नहीं। तो हमारे कहने का भाव इस प्रकार से, भगवान कन्हैया बाहर आए, ग्वाल वालों ने देखा, मैया यशोदा ने देखा, राधिका जी ने देखा, बड़ा हृदय में सांत्वना हुई। सब ने भाग भाग करके भगवान श्री कृष्ण को जैसे तैसे अपने हृदय से लगाया। मैया ने घर ले जाकर इन पर नून राई इत्यादि से, नजर इत्यादि उतारी, मोर पंख से, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया और कहा लाला तू अकेलो काहे गयो, तू ऐसी जगह मत जायो कर। भगवान कन्हैया ने कहा मैया हम थोड़ी ना गए थे, ये ग्वाल वाल लेके गए थे। मतलब मैया को अपनी विनोद भाव,